जरा खुद को देखो, कितनी बुरी हालत बना रखी है। मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम पागल हो? मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में विविन सिंक्लेयर ने मुझसे शादी की। सब कहते थे कि उसने मुझसे सिर्फ मेरे भाई को चढ़ाने के लिए शादी की थी, लेकिन जब उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई तो वो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम छोड़ गई, सब कुछ, यहाँ तक कि एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर भी। मैंने उसे चलाया और उसकी मीठी नरम आवाज कमरे में गूंज उठी। एड्रियन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकते? इतने सालों बाद आखिरकार मुझे उस प्यार का एहसास हुआ जिसे उसने अपनी बर्फ जैसी ठंडी बाहरी छवि के नीचे छिपा रखा था। एक ऐसा प्यार जो बेहद गहरा, बेहद खामोश और बेहद दर्दनाक था। फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से जन्म ले चुका था। मेरी अडॉप्टिव मदर मेरा हाथ पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी, एड्रियन, प्लीज अपने भाई की जगह जेल चले जाओ। क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? 16 साल की उम्र से पहले तक मैं हेल परिवार का गर्वित वारिस था। माता पिता का प्यार, बहन का दुलार, मेरी जिंदगी बिना किसी चिंता के गुजर रही थी। फिर एक दिन ब्रैंडन हेल हमारे दरवाजे पर डीएनए टेस्ट लेकर आया। तभी मुझे पता चला कि जन्म के समय नर्स ने हम दोनों को बदल दिया था। वही असली हेल परिवार का वारिस था और मैं बस एक नकली इंसान, एक कोयल जिसने किसी और के घोंसले में जगह ले ली थी। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन मेरे असली माता पिता पहले ही मर चुके थे। हेल परिवार मुझे अनाथ होते नहीं देख सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। बहन शेरी ने कभी मुझे दूर नहीं किया और ब्रैंडन ने भी मुझे कभी परेशान नहीं किया। मैं उनके लिए दिल से आभारी था। लेकिन बाद में एक फिल्म सेट के बैक स्टेज में ब्रैंडन की एक एक्टर से बहस हो गई। लड़ाई के दौरान वो आदमी सीढ़ियों से नीचे गिर गया और वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। वहां कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था, लेकिन किसी न किसी को दोष अपने ऊपर लेना ही था और बदकिस्मती से मैं वहीं मौजूद था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मेरी अडॉप्टिव मदर रोते हुए मेरे पास आई और ब्रैंडन की जगह इल्जाम अपने सिर लेने की भीख मांगने लगी। ब्रैंडन मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने खुद को थप्पड़ मारे और मुझसे माफी मांगी और आखिरकार मैंने सिर हिला दिया। मैंने ब्रैंडन की जगह दोष अपने ऊपर ले लिया। मैं जेल चला गया और वहां हर तरह की तकलीफें झेली। शुरुआत में परिवार मुझसे मिलने आता था, कभी गिल्ट में, कभी रोते हुए, लेकिन धीरे धीरे कोई आना बंद हो गया। एक बार जेल में कार्यक्रम हुआ। वार्डन ने हम सबसे पूछा कि रिहा होने के बाद हम क्या करना चाहते हैं। मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर धीरे से लिखा, जेल से बाहर निकलने के बाद मैं माँ और पापा से मिलना चाहता हूँ। मेरे बगल वाला कैदी मेरी इतनी साधारण इच्छा पर हंस पड़ा। मैं बस मुस्कुरा दिया। मैंने उससे बहस नहीं की। लेकिन जिस दिन मैं सच में जेल से बाहर आया, मुझे लेने कोई नहीं आया, सिर्फ हेल परिवार का असिस्टेंट आया था। वो मुझे सीधे एयरपोर्ट ले गया। फिर उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सब समझ गया। माँ और पापा अब मुझे नहीं चाहते थे। हेल परिवार मुझे छोड़ चुका था। मैंने पैसे नहीं लिए, घमंड की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उन पर अब कोई एहसान नहीं रखना चाहता था। उन्होंने मुझे 20 साल पाला था और मैंने उनके बेटे के लिए 5 साल जेल में काटे थे। अब हिसाब बराबर था। मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया, अपना शरीर तोड़ देने जितनी मेहनत की। तब जाकर मुझे एक ऐसी नौकरी मिली जिसे मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। जब मैंने वजह पूछी तो आखिरकार उन्होंने कहा, तुमने किसी ऐसे इंसान को नाराज किया है जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं वहीं जम गया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो इंसान जिसे मुझे नाराज नहीं करना चाहिए था, हेल परिवार के अलावा और कौन हो सकता था? उस दिन मैं अपना बैग लेकर सड़क पर निकल आया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी बूंदें हवा के साथ मेरे चेहरे पर फिसल रही थीं। जब मैं सेंट्रल प्लाजा के पास से गुजरा तो एक विशाल स्क्रीन पर ब्रैंडन का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। मैं रुक गया और ऊपर देखने लगा। अवार्ड स्टेज पर वो बेहद हैंडसम और आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। उसकी मौजूदगी ही सबको अपनी ओर खींच रही थी। फिर कैमरा घूमा और मैंने अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को देखा। वे आंसू भरी आंखों से उसे देख रहे थे, मानो वो दुनिया का सबसे अनमोल खजाना हो। उनकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। पता नहीं क्यों अचानक मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरी अडॉप्टिव मदर पहली बार जेल में मुझसे मिलने आई थी। उसने मेरी दुबली हालत देखी थी और रोते हुए कहा था, जब तुम बाहर आओगे माँ जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेगी। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन आखिर बार जब मैंने उसे 2 साल पहले देखा था तो उसके चेहरे पर सिर्फ हल्की सी गिल्ट बची थी। एड्रियन, ब्रैंडन की सगाई विवियन सिंक्लेयर से होने वाली है। वो उससे सच में प्यार करता है। तुम जेल से बाहर आने के बाद क्या इस शहर को छोड़ सकते हो? हम नहीं चाहते कि सिंक्लेयर फैमिली को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चले। विवियन सिंक्लेयर, सिंक्लेयर परिवार की मशहूर हैरिस। जेल में हमारे पास टेलीविजन था। मैं कभी कभी ब्रैंडन और विवियन के गहरे प्यार की खबरें सुना करता था। लोग कहते थे कि विवियन उस हाई सोसाइटी सर्कल की सबसे प्रसिद्ध सोसाइटल थी, लेकिन ब्रैंडन के लिए उसने खुद को बदल दिया। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उतर गई, जिसे वो पहले नफरत करती थी। उसने खुद उसे अवार्ड्स दिए, उसके लिए रास्ते बनाए और अपने सारे कनेक्शंस उसकी मदद में लगा दिए। कभी कभी मुझे ब्रैंडन से जलन होती थी। मुझे उससे जलन थी कि उसके पास उसे प्यार करने वाले पेरेंट्स थे। एक ऐसी गर्लफ्रेंड थी जो उसे दिल से चाहती थी। कुछ ही सालों में उसके पास सब कुछ था, करियर, प्यार, परिवार, और एक मैं था। न माता पिता, न करियर, न कोई लवर और न ही कोई ऐसा इंसान जो मुझसे प्यार करे। जहां तक विवियन का सवाल है, बाद में उसका मुझसे शादी करना बस एक एक्सीडेंट था। नौकरी से निकाले जाने के बाद मैं अपने होम टाउन लौट गया और वेटर की नौकरी करने लगा। काम ने मुझे इतना व्यस्त रखा कि सोचने का भी समय नहीं मिलता था। मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चला, लेकिन जिस दिन वो मुझे ढूंढते हुए आई, मैं एक कस्टमर को बियर सर्व कर रहा था। वो आदमी नशे में था। उसने फीमेल ओनर को छूना शुरू कर दिया। मैंने भौहें सिकोड़ ली और जोर से उसे थप्पड़ मार दिया। वो आदमी गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया।
टूटी हुई बोतलें और गर्म खाना मेरे ऊपर आ गिरा। मेरी स्किन जलने लगी, लेकिन उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। वो गालियां देता रहा और दोबारा मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने आंखें खोली और विवियन की चमकती हुई सितारों जैसी आंखों से नजर मिली। उसने हल्की सी मुस्कुरा दी, आलसी सी, बिना ज्यादा गर्मजोशी के। एड्रियन, क्या अब तुम्हारी जिंदगी बस इतनी रह गई है? मैं खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से खाना झाड़ा, सिर हिलाया और उसके पास से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम चलने के ही बाद उसकी आवाज पीछे से गूंज उठी। एड्रियन, मैं पलटा। जरा खुद को देखो, कितनी बुरी हालत बना रखी है। मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम पागल हो? विवियन ने मुझे बेहद सीरियस नजरों से देखा। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें क्या चल रहा था समझ पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह सच्ची थी। सच कहूं तो तुम्हारे भाई ब्रैंडन ने मुझे छोड़ दिया है और मेरा मूड बेहद खराब है। हेल परिवार ने तुम्हें इस हालत तक पहुंचा दिया। हम दोनों खुद को विक्टिम्स की अलायंस कह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है? मुझसे शादी करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तो फिर डर किस बात का है? मैंने कुछ देर सोचा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो भी चुपचाप मेरा इंतजार करती रही। ठंडी हवा चली और मैं अनजाने में कांप उठा। विवियन ने अपना कस्टम मेड कोट उतारा और मेरे कंधों पर डाल दिया। उसी पल उसकी हल्की सी परफ्यूम की खुशबू मेरी सांसों में भर गई। बाद में जब हमारी शादी की खबर फैली तो पूरी इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। हर कोई यही कह रहा था कि विवियन ने मुझसे शादी सिर्फ ब्रैंडन को नीचा दिखाने के लिए की है। शादी के दौरान जब विवियन ने आई डू कहा, तभी मेरी नजर ऑडियंस में बैठे ब्रैंडन पर गई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। वो अपना आपा खोकर गुस्से में वहां से चला गया। मैंने अपने पास खड़ी विवियन की ओर देखा। वो बस हल्का सा मुस्कुराई। उसने ब्रैंडन की तरफ एक बार भी नहीं देखा, मानो उसने कभी उससे प्यार किया ही ना हो, मानो उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता हो। शादी के बाद विवियन ने मेरे साथ बेहद अच्छा व्यवहार किया। उसने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया ताकि हम दिन का हर पल साथ बिता सकें। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने शरारती मुस्कान से कहा, मैं तुम्हारे जैसे हैंडसम आदमी को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर कोई चोर तुम्हें चुरा ले गया तो? फिर वो हंसते हुए बोली, अगर तुमने अपनी इनोसेंस खो दी तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा। मैं उसकी बेशर्म मजाक पर हंस पड़ा और बहस करना जरूरी नहीं समझा। जेल में बिताए सालों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरा शरीर अब किसी भी तकलीफ को सह नहीं पाता था। एक सामान्य इंसान को होने वाला मामूली जुकाम भी मुझे बुरी तरह बीमार कर देता था। बाद में विवियन ने एक मशहूर डॉक्टर को मेरे इलाज के लिए रखा और धीरे धीरे मेरी हालत बेहतर होने लगी। एक दिन उसने मेरे बिस्तर के पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा गंभीर था, लगभग श्रद्धा से भरा हुआ। मैंने तुम्हें खरीद लिया है, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी है। मेरे मरने से पहले तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। मुझे पता था उसकी बातें बचकानी थीं, लेकिन उसकी आंखों में छिपी कड़वी उदासी को देखकर मैंने फिर भी सिर हिला दिया। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो इतनी दुखी क्यों रहती थी, लेकिन मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था, न सवाल पूछना है, न किसी की जिंदगी में दखल देना है। मैंने सोचा था हम ऐसे ही बूढ़े होंगे, लेकिन आखिर में वादा तोड़ने वाला मैं नहीं था, वो विवियन थी। मिस्टर एड्रियन, मिस विवियन की कल सुबह 4:10 पर एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। रिससिटेशन असफल रही। जब मैंने हॉस्पिटल का दरवाजा खोला तब मिस्टर और मिसेस सिंक्लेयर बेकाबू होकर रो रहे थे। विवियन का फ्यूनरल मैंने खुद संभाला। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी बहुत से लोग हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए थे, खासकर ब्रैंडन, जिसने अपने प्यार को नफरत में बदल दिया था और हमेशा मेरे गिरने का इंतजार करता रहता था। जब सिंक्लेयर पेरेंट्स फ्यूनरल से लौटे तो उनकी पीठ झुक चुकी थी। वे अब पहले जैसे गर्व से भरे लोग नहीं रहे थे। एक हफ्ते बाद विवियन के लॉयर अटॉर्नी चेस इनहेरिटेंस ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आए। जाते जाते उन्होंने मुझे एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर दिया। ये मिस क्लेयर यानी विवियन की चीजों में मिला था, इसे रिस्टोर कर दिया गया है। मुझे लगता है आप इसे सुनना चाहेंगे। विवियन ने अपनी सारी संपत्ति और शेयर्स अपनी विल में मेरे नाम कर दिए थे। मैंने रिकॉर्डर चलाया। उसमें विवियन की नरम आवाज गूंज उठी, एड्रियन, मैंने तुमसे शादी ब्रैंडन को चोट पहुंचाने के लिए नहीं की थी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कुछ पल के लिए जम गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे दिल के अंदर सब कुछ शांत था, मानो मैं हमेशा से ये सच जानता था। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन हम पहले भी मिल चुके हैं। स्कूल के दिनों में तुम वो सीनियर थे जिसे हर कोई एडमायर करता था, हर टीचर का फेवरेट स्टूडेंट। मेरी मेंटोर हमेशा तुम्हारी बातें किया करती थी। जब भी वो तुम्हारे टीचर से बात करके लौटती तो मुझसे कहती, विवियन, अभी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, मुझसे दूर रहो। मैं अनजाने में हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल मेरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैं उस समय सच में तुमसे नफरत करती थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरफ देखना बंद नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था कि मेरी फीलिंग्स थोड़ी शर्मनाक हैं। लेकिन फिर तुम जेल चले गए, उन तथाकथित असॉल्ट चार्जेस की वजह से। मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैंने सच जानने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से हेल फैमिली ने हर सबूत मिटा चुकी थी। इसलिए मैंने ब्रैंडन को अपना टारगेट बना लिया। तो विवियन और ब्रैंडन की मशहूर लव स्टोरी असल में सिर्फ एक कवर थी ताकि वो सच तक पहुंच सके। विवियन ने कभी नहीं सोचा था कि ब्रैंडन इतना सतर्क निकलेगा, लेकिन आखिरकार उसे कुछ छोटे छोटे क्लूज मिल ही गए। अचानक मुझे हमारी शादी से पहले की एक बात याद आ गई। विवियन ने बेहद उत्साह से मुझसे पूछा था, एड्रियन, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? और मैंने सर हिलाकर मना कर दिया था, नहीं, अब सब बराबर हो चुका है। इतने समय बाद अब जाकर मुझे सब समझ आया। उस दिन तक विवियन सच्चाई जान चुकी थी। उसने मेरे लिए सच ढूंढ निकाला था और फिर सिर्फ मेरी खातिर उसे हमेशा के लिए दफना भी दिया।
उसने जो कुछ भी किया सब मेरे लिए किया। मेरे अंदर दबे हुए सारे इमोशंस अचानक बेकाबू होकर उमड़ पड़े। रिकॉर्डर में उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी। मैंने सबको बेवकूफ़ बना दिया, यहाँ तक कि तुम्हें भी। तो शायद मेरी एक्टिंग सच में कमाल की थी। क्या तुम्हें पता है